नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही है। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान पशु चिकित्सा का एग्जाम नजदीक है और अपने क्या कि सिलेबस भी कंप्लीट होने की कगार पर है। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो बच्चे आज पहली बार क्लास देख रहे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर सभी की सभी क्लासों की क्या अलग अलग से प्ले लिस्ट बनी है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री की, कला संस्कृति की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, अलग अलग से क्या प्ले लिस्ट में फोल्डर बने हुए हैं, तो वहां से आप क्या है देख सकते हैं। दूसरा, अभी तक जिन बच्चों ने एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। और ये आपके लिए अंतिम मौका है जिसमें क्या है कि 99 रुपए में आपको 300 फुली लेंथी टेस्ट दिए जा रहे हैं, जिसमें 250 टेस्ट आपको क्या है टॉपिक वाइज टेस्ट है और 51 टेस्ट आपकी क्या फुली लेंथी टेस्ट है, जैसा कि आपके एग्जाम में आता है। तो जल्दी से जाइए और 15 दिन बचे हैं तो अपने क्या सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तो जल्दी से इस मौके का फायदा उठाइए। नेक्स्ट अपनी बात करें तो जो बच्चे क्लास देख रहे हैं तो इस क्लास की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की। और राजस्थान की मोस्ट इंपॉर्टेंट आज टॉपिक करेंगे और राजस्थानी वो है कला संस्कृति, राजस्थानी भाषा व बोलियां। नेक्स्ट अपने पहला क्वेश्चन है, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है। तो उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जो क्षेत्र में अधिकांशतः बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मेवाड़ी है। कौन सी है? मेवाड़ी है। कौन सी है? मेवाड़ी। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी का प्रयोग करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन सा था? तो जॉर्ज अब्राहम गियरसन था। कौन था? जॉर्ज अब्राहम गियरसन था, जिसने क्या है कि राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया था। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, दी लिंग्वास्टिक लिंग्वास्टिक सर्वे ऑफ द इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में क्या है कि 1912 में सर जॉनसन ने आधुनिक भारत के लिए एक पुस्तक लिखी थी। और इस पुस्तक में क्या है कि इन्होंने राजस्थानी बोलियों के बारे में क्या है कि अलग अलग बातें की है, तो इनकी पुस्तक का नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यह इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक राजस्थानी भाषा है और राजस्थान के चूरू, झुंझुनू, शेखावाटी, सीकर जिलों में लगभग 30 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है। वह कौन सी है? तो चूरू, झुंझुनू, सीकर, जैसे अब नया जिला है नीम का थाना, तो उसको क्या बोलते हैं अपने? शेखावाटी बोलते हैं। तो इस क्षेत्र का नाम क्या हो गया? शेखावाटी तो हो गया। तो कौन सी बोली बोली जाती है? शेखावाटी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? शेखावाटी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? तो मारवाड़ी भाषा का जो विशुद्ध जो दृष्टिगत होता है, उदयपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में, सिरोही के सीमावर्ती क्षेत्रों में, बीकानेर व उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में, जोधपुर व उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या है कि मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप दृष्टिगत होता है। मारवाड़ी भाषा की उपबोली क्या है? तो जो मारवाड़ी भाषा की उपबोली अपने बात करें तो कौन सी है? तोरावाटी है, राजावाटी है, शेखावाटी है। और नेक्स्ट अपनी बात करें, चौरासी है। तो कौन सी बोली क्या है कि ये इसकी उपबोली है? तो कौन सी है? शेखावाटी। कौन सी है? शेखावाटी। तोरावटी क्या है कि अपने बात करें तो तोरावटी अलग से क्या है कि एक बोली है जो क्या है कि राजस्थान में झुंझुनू के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? झुंझुनू के दक्षिणी भाग में। और सीकर जिले के पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में बोली जाती है। पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में बोली जाती है। और अपनी बात करें तो कौन कौन सी तहसीलों में बोली जाती है शेखावाटी? अब तो एक नया जिला भी बन गया, नीम का थाना। पहले क्या हुआ करता था? तहसील। और कोटपुतली और बहरोड में भी क्या है, कौन सी बोली बोली जाती है? तोरावाटी बोली जाती है। कौन सी? कोटपुतली व बहरोड में। नया जिला भी कोटपुतली और बहरोड में भी क्या बोली जाती है? तोरावाटी बोली जाती है।
कौन सी बोली जाती है? तोरावटी बोली जाती है। राजावटी की अपनी बात करें तो जयपुर के पूर्वी भाग में, कहाँ पे? जयपुर के पूर्वी भाग में, जयपुर के पूर्वी भाग में जो बोली बोली जाती है, और वह दौसा में, उसको क्या कहते हैं? राजावटी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजावटी कहते हैं। चौरासी बोली कहां पर बोली जाती है? तो जयपुर के, कहां पर बोली जाती है? जयपुर के दक्षिणी पश्चिम में। कहां पर? दक्षिण पश्चिम में। जैसे नया जिला बन गया दुदू, दुदू व टोंक जिले में, दुदू व टोंक जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, सॉरी, चौरासी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? चौरासी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मारवाड़ी भाषा के बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? पिंगल, डिंगल, अपभ्रंश, और पिंगल, डिंगल, अपभ्रंश और ब्रज ब्रज। तो क्या बोला जाता है? डिंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिंगल बोला जाता है। दो शैलियां हैं, डिंगल और पिंगल। क्या है? डिंगल और पिंगल। किसकी भाषा की दो क्या है? शैलियां हैं, डिंगल और पिंगल। डिंगल बोली जाती है पश्चिमी राजस्थान में। कहां पर बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। और पिंगल कहां पर बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान में। कहां पर बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान में। डिंगल किसका अपभ्रंश है? तो गुजरी अपभ्रंश है। किसका है? गुजरी अपभ्रंश है। अपभ्रंश मतलब इसी से निकली। और पिंगल किसका उपभ्रंश है? तो शोर सैनी का क्या है? अपभ्रंश है। किसका है? शोर सैनी का है अपभ्रंश। याद रखना, किसका है? शोर सैनी का अपभ्रंश। नेक्स्ट अपने बात करें तो जितने भी साहित्य कवियों द्वारा जो साहित्य लिखी गई, वो किस भाषा में लिखी गई? डिंगल भाषा में लिखी गई। किस भाषा में? डिंगल भाषा में। और पिंगल भाषा क्या है कि ब्रज भाषा की मिश्रित शैली भी है। बस ब्रज राजस्थानी है, ब्रज मिश्रित राजस्थानी भी है। क्या है? ब्रज मिश्रित राजस्थानी भी है। और इस शैली में छंदों व कवियों का क्या किया? प्रयोग किया गया है। ठीक है, अपने एक आधे जो ग्रंथ की बात कर ले, राजरूपक ग्रंथ, ये किस भाषा में लिखा गया है? अपने बात करें तो डिंगल भाषा में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? डिंगल भाषा में। अचल दास खिचरी वाचनिका, ये डिंगल भाषा में लिखा गया है। इधर अपने बात करें पृथ्वीराज रासो, जो चंद्र बदाई के द्वारा लिखा गया, तो किस भाषा में लिखा गया? पिंगल भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी थी? तो वीर सतसई, अपने बात करें कवि सूर्यमल मिश्र की, तो सूर्यमल मिश्र ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी वीर सतसई, वो किस भाषा में लिखी थी? डिंगल में लिखी थी। किसमें लिखी थी? डिंगल में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डॉक्टर टेसिटोरी नहीं है, ये टेसिटोरी, एलपी टेसिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? तो राजस्थानी भाषा एलपी टेसिटोरी टेसिटोरी के अनुसार किस सदी में भारत अस्तित्व में आ चुकी थी? 12वीं सदी में अस्तित्व में आ चुकी थी। मोटे मोटे तौर पर क्या है कि एक ग्रंथ लिखा गया था भरतेश्वर बाहुबली घोर, उसके साथ से क्या है कि माना जाता है कि 12वीं सदी के आसपास का क्षेत्र है, क्या है कि राजस्थानी भाषा अस्तित्व में आ चुकी थी। युगम सुमेलित कीजिए। मालवी सुमेलित नहीं है, ये बताना है अपने को। मालवी बांसवाड़ा, मेवाती अलवर। नेक्स्ट अपने बात करें मेवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। और अपने बात करें ढूढ़ाड़ी जयपुर में, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? मालवी सुमेलित नहीं है। मालवी कहां पर बोली जाती है? तो मालवी बोली जाती है झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा। जो मालवा क्षेत्र है उस क्षेत्र में क्या बोली जाती है? मालवा क्षेत्र, तो मालवा के टच में आता है उस क्षेत्र में क्या बोली जाती है? मालवी बोली जाती है। और इसमें मालवी में क्या है कि मारवाड़ी और जो ढूढ़ाड़ी है, इस दोनों की क्या है? विशेषता है। क्या है? विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता व संख्यिकारिका ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो संख्यिकारों की जो ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो चतुर सिंह ने की थी। किसने की थी? चतुर सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोली जिला सुमेलित नहीं है। बोली जिला सुमेलित नहीं है। खिराड़ी भीलवाड़ा में। नेक्स्ट अपने बात करें बागड़ी बांसवाड़ा में, और बा, बा, अ, बागड़ी बांसवाड़ा में, निमाड़ी नागौर में, गोडवाड़ी जालौर में। तो निमाड़ी क्या है कि नागौर में नहीं बोली जाती।
निमाड़ी क्या है, किसकी उपबोली है? तो मालवी की क्या है, उपबोली है। क्या है, मालवी की क्या है, उपबोली है। याद रखना, दक्षिणी क्षेत्रों में बोले जाने वाली बोली है, मालवी की क्या है, उपबोली है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मेवाती बोली से संबंधित कौन सा जिला है? मेवात कौन सा जिला संबंधित अपने बात करें तो अलवर भरतपुर को मेवात क्षेत्र कहते हैं, तो इसका नाम क्या है, अलवर सही रहेगा इसका नाम। गोडवाड़ी बोली बोली जाती है, तो गोडवाड़ी बोली अपने बात करें तो राजस्थान में कहां पर बोली जाती है? इन ऑप्शन के हिसाब से डूंगरपुर, जैसलमेर, जालोर, अजमेर, तो कहां पर बोली जाती है? जालोर में बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है? जालोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? तो बलदेवगढ़ में बोले जाने वाली बोली की अपने बात करें तो कौन सी है? नेहड़ा मेवाती है। कौन सी है? नेहड़ा मेवाती है। याद रखना, कौन सी मेवाती है? नेहड़ा मेवाती क्या है कि इन क्षेत्रों में बोली जाती है। अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर तहसील में कौन सी बोली बोली जाती है? तो अलवर और जो अलवर जिले के बहरोड व मुंडावर तहसील है, उनमें कौन सी बोली बोली जाती है? अहीरवाटी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? अहीरवाटी बोली जाती है। अहीरवाटी की अन्य नाम भी याद रखना, हीरवाल, हीरवाटी, ये सभी नाम किसके हैं? अलवर जिले की जो अहीरवाटी बोली जाती है, वहां पर क्या है कि इनके नाम है। और इसमें क्या है कि जो हरियाणवी व मेवाती के जो बीच का भाग है उसको क्या कहते हैं? अहीरवाटी कहते हैं। और ये अहीरवाटी जहां पर बोली जाती है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उस क्षेत्र को राठ क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राठ क्षेत्र बोलते हैं। इसलिए इसे राठी बोली भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? राठी बोली भी बोलते हैं। दूसरा, ये अहीर जाति के द्वारा बोली जाती है, इस कारण इसको हीरवाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीरवाटी भी कहते हैं। जोधराज का जो हमीर रासो महाकाव्य है, अमीर रासो महाकाव्य है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये अपनी बात करें जोधराज के द्वारा लिखा गया, तो ये इसका क्या है, मुख्य ग्रंथ भी है। किसका? अहीर वाटिका। राजस्थान में बोले जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है। गियरसन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोले जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में डॉट 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 में प्रकाशित भाषा सर्वेक्षण में किया था। तो किस भाषा सर्वेक्षण में अपने बात किए करें तो किया था? तो 1908 में। कब किया था? 1908 में इसने क्या किया था? प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। गियरसन ने किस बोलों को बिली बोली की संज्ञा दी है? तो किस बोली को बिली बोली की संज्ञा दी है? बागड़ी बोली को इस जॉर्ज गियरसन ने क्या दिया है? बिली बोली की संज्ञा दी है। किस बोली को? बागड़ी बोली को क्या दी है उसने? बिली बोली की संज्ञा दी है। याद रखना, बागड़ी, बागड़ी जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। कौन सी बोली? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। इस बोली को क्या कहते हैं? बागड़ी बोली बोला जाता है। ठटकी, थाड़ी, खेराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस उपबोली से संबंधित है? तो ठटकी, खेराड़ी बोली जो सभी संबंधित है, वो किस बोली से संबंधित है? अपने बात करें किसकी उपबोलियां हैं? तो मारवाड़ी की है। किसकी है? मारवाड़ी की। याद रखना, किसकी है? मारवाड़ी की। ठाटी मारवाड़ी की उपबोली है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ढाटी जो क्षेत्र है उसमें किस क्षेत्र में बोली जाती है? अपने बात करें तो बूंदी, प्रतापगढ़, सीकर और बाड़मेर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो अपने बात करें तो बाड़मेर में जो ढाटी बोली जाती है वो मारवाड़ी की क्या है? एक उपबोली है। क्या है? उपबोली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्न कौन निम्न में से कौन विद्वान है जो राजस्थानी बोलियों को संबंधित कार्य करने के लिए नहीं जाने जाते? जॉर्ज अब्राहम गियरसन भी है, डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी भी है, डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया भी है। तो ये नाम नहीं सुना होगा आपने कभी भी, अगर थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो नोम चॉम्स्की, ये क्या है कि नाम राजस्थानी भाषा से संबंधित नहीं है। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए और 99 रुपए में आप 300 टेस्ट परचेज जल्दी से कीजिए और इस मौके का फायदा उठाइए। अगर क्लास में मजा आ रहा है तो आप जो इस क्लास की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी है? तो प्रथम फिल्म कौन सी है? नजराना है। कौन सी फिल्म है? नजराना।
नजरानो है रियल नाम तो इसका। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? अभी अभी बात की थी, कौन सी बोली है? बागड़ी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? बागड़ी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सी डुडाड़ी की उपबोली नहीं है? तोरावाटी भी अपने बात की थी, राजावाटी भी अपने बात की थी, नागरचौल की अपने बात नहीं की थी। किसकी बात नहीं की थी? नागरचौल की अपने बात नहीं की थी। तो नागरचौल अपने बात करें राजस्थान में कहां पर बोली जाती है? तो सवाई माधोपुर के जो क्षेत्र है वहां पर कोई कौन सी बोली जाती है? नागरचौल बोली जाती है। कहां पर है? सवाई माधोपुर का जो पश्चिमी भाग है, और टोंक जिले का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, वहां पर कौन सी बोली बोली जाती है? नागर चौल बोली जाती है। ये तीनों की तीनों क्या है कि डुडाड़ी की क्या है? उपबोली है। अहीरवाटी हीरवाल क्या है? ये डुडाड़ी की उपबोली नहीं है। ये अपने बात की थी अभी भी, बहरोड और मुंडावर तहसील में क्या है बोली जाती है। तोरावाटी बोली कहां पर बोली जाती है? तो तोरावाटी बोली अपनी बात करें तो कहां पर बोली जाती है? झुंझुनू जिले में बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है? झुंझुनू जिले में अपनी बात की थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और झुंझुनू जिला है, तोरावाटी तो अपने नीम का थाना भी बोल सकते हैं। कहां पर बोल सकते हैं? नीम का थाना भी बोल सकते हैं भी, याद रखना। झुंझुनू नीम का थाना, इसमें क्या है कि तोरावाटी बोल सकते हैं। ऑप्शन में दिया गया है तो अपने क्या है कि दोनों को सही माना है, तो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना भी। मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सहमिश्रण में उत्पन्न बोले जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? तो सहमिश्रण से बोले जाने वाली बोली कौन सी है? रागड़ी है। क्या नाम है? रागड़ी। कौन सी है? रांगड़ी। रांगड़ी को क्या कहते हैं? मालव और राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी बोली का क्या है? सहमिश्रण है। क्या है? सहमिश्रण। मालवा के जो क्षेत्र के राजपूतों के द्वारा जो बोली जाती है उसको क्या कहते हैं? रांगड़ी कहते हैं। और रांगड़ी बोली को कुछ लोग क्या कहते हैं? कर्कश भी कहते हैं। याद रखना, कर्कश किस बोली को कहा जाता है? ये क्वेश्चन आने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रांगड़ी बोली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? और इस रेगिस्तानी राज्य को हिंदी पट्टी को हृदय बनाता है। तो हिंदी पट्टी को जो हृदय बनाता है अपने बात करें तो दूसरे स्थान पर है। कौन से है? दूसरे स्थान पर है। बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बागड़ी राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। बूंदी व कोटा क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? तो बूंदी और कोटा क्षेत्र में अपने बात करें तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? हड़ौती कहते हैं। तो हड़ौती क्या है? उस क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खिराड़ी किस क्षेत्र की उपबोली है? खिराड़ी किस क्षेत्र की उपबोली है? अपने बात करें तो खिराड़ी किस क्षेत्र की उपबोली है? चूरू हनुमानगढ़, बीकानेर बूंदी, बीकानेर, और नेक्स्ट है बूंदी शाहपुरा, कोटा और झालावाड़। तो जो खिराड़ी है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है? बूंदी और शाहपुरा में क्या है? बोली जाती है। बूंदी शाहपुरा जो भीलवाड़ा से अलग हुआ था, उस शाहपुरा की बात कर रहा हूँ। एक शाहपुरा जयपुर में भी है। भीलवाड़ा से जो अलग हुआ था नया जिला, उस क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? खिराड़ी बोली जाती है। खिराड़ी व माल खिराड़ी दोनों नाम ही एक जैसे हैं। माल खिराड़ी ये दोनों बोलियां कहां पर बोली जाती है? बूंदी और शाहपुरा में बोली जाती है। अगर और कोई ऑप्शन आ जाए तो अपने याद रखना, जहाजपुर, ये भी भीलवाड़ा में है। कहां पर है? भीलवाड़ा में। और मालपुरा टोंक, कौन सा? मालपुरा टोंक, ये भी क्या पर, यहाँ पर भी क्या बोले जाते हैं? खिराड़ी बोले जाते हैं। ये जहाजपुर है ना, वर्तमान में नया जिला जो बना है शाहपुरा, इसमें आ गया अभी, पहले भीलवाड़ा में हुआ कर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी उपबोली नहीं है? कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? जोधपुरी, नागरचौल, बीकानेरी और थली। तो अपने बात करें तो कौन सी उपबोली नहीं है? नागरचौल उपबोली नहीं है। कौन सी बोली नहीं है? नागरचौल उपबोली नहीं है। नागरचौल किसकी उपबोली है? डुडाड़ी की उपबोली है, जो सवाईमाधोपुर क्षेत्र में बोली जाती है। राजस्थान की मानक बोली कौन सी है? तो राजस्थान की जो मानक बोली अपने बात करें तो कौन सी है? मारवाड़ी है। कौन सी है? मारवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थानी बोलियों में किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव पड़ता है? तो गुजरात के क्षेत्र में जो टच में आती है उन पर क्या है कि सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो क्षेत्र में बागड़ी बोली जाती है उसमें क्या है कि गुजरात के भी टच में है, थोड़ा इधर एमपी के टच में, ज्यादा गुजरात के टच में। तो यहाँ पर क्या है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में क्या है जो बोली जाती है बागड़ी पर क्या है सर्वाधिक प्रभाव। गोडवाड़ी उप क्षेत्र
उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो गोडवाड़ी जो किस राजस्थानी भाषा से संबंधित अपनी बात करें तो गोडवाड़ी जो बोली है वो मारवाड़ी से संबंधित है। किससे है? मारवाड़ी से संबंधित है। और गोडवाड़ी बोली कहां पर जाती है? तो जालोर जिले में बोली जाती है। जालोर जिले की आहोर तहसील में क्या है कि जालोर जिले की आहोर तहसील में और पाली जिले की बाली तहसील में, पाली जिले की बाली तहसील में बोले जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? गोडवाड़ी बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? गोडवाड़ी बोली कहते हैं। और मारवाड़ की क्या है? ये उपबोली है। जो बिसल देव रासो लिखा गया था नरपति नाला के द्वारा, बिसल देव रासो नरपति नाला के द्वारा लिखा गया था, वो किस में लिखा गया था? वो मारवाड़ी की जो उपबोली है गोडवाड़ी में लिखा गया था। क्या लिखा गया था? गोडवाड़ी में लिखा गया था, याद रखना। ढूढ़ाड़ी बोली की प्रचलित विविध रूपों में कौन सा नहीं है? तो अपने बात करें कौन सा नहीं है? तोरावाटी, खेराड़ी, चौरासी, नागरचौल। तो कौन सा नहीं है? अभी खेराड़ी नहीं है। कौन सा नहीं है? खेराड़ी नहीं है। खेराड़ी व मार खेराड़ी क्या है कि ये कहां पर बोली जाती है? अभी बात की थी हमने शाहपुरा में, मालपुरा टोंक में और जहाजपुर में और चूरू में और इनमें, सॉरी बूंदी में, चूरू नहीं सॉरी बूंदी में क्या है कि ये बोली जाने वाली बोली कौन सी है? खेराड़ी। सोरठा छंद मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं है वो किसकी है? सोरठा छंद मांड राग जो किसकी विशेषता है अपने बात करें तो मारवाड़ी की क्या है? विशेषताएं। किसकी है? मारवाड़ी की विशेषताएं हैं। और इसका क्या है कि प्राचीन जो क्षेत्र में बोले जाने वाली मारवाड़ी भी क्या है कि अपने राजस्थान में बोली जाती है। और इसका आरंभ कब हुआ था? याद रखना, मारवाड़ी का 8वीं शताब्दी में हुआ था। 8वीं सदी में हुआ था। किसका? मारवाड़ी का, याद रखना। रजिया सोरठा, वेली कुशन, रुक्मणी ख्यात और जैसे अनेक पुस्तकें यह कि इसमें लिखी गई है। राजस्थानी भाषा व संस्कृति में डिंगल क्या है? तो डिंगल अपने बात करें काव्य की एक शैली है। अभी बात की डिंगल और पिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राजस्थानी भाषा में राजस्थानी का उद्भव हुआ था? तो किसी राजस्थानी भाषा में राजस्थानी का उद्भव हुआ था? तो अपने बात करें जो जो डिंगल था वो किसका अपभ्रंश माना जाता है? डिंगल और पिंगल का जो भ्रंश है, पिंगल का जो अपभ्रंश है शोर से नहीं अपभ्रंश है, तो इसी से क्या है कि राजस्थानी का क्या उद्भव माना जाता है? किसका उद्भव माना जाता है? याद रखना। एकलिंग महात्म्य जो कन्नड़ व्यास के द्वारा लिखा गया था, एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया था? किस भाषा में लिखा गया था? बातें तो ये है संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किसके द्वारा? कन्नड़ व्यास के द्वारा लिखा गया था एकलिंग महात्म। और किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट बात करें, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित वेली किशन रुक्मणी ख्यात किस भाषा में लिखी गई थी और किस शैली में लिखी गई थी? तो मारवाड़ी की जो सिंह शैली है कौन सी है? डिंगल शैली। कौन सी है? डिंगल शैली। अभी बताया था डिंगल शैली इसमें क्या है? लिखी गई थी। कौन सी? वेली किशन रुक्मणी ख्यात। रजिया रे चौथे भी किसमें लिखी गई थी? डिंगल शैली में लिखी गई थी। रांगड़ी निवाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोली है? रांगड़ी और निवाड़ी है वो किस राजस्थानी बोली की उपबोली है? अपने बात करें तो मालवी की क्या है? उपबोलियां है, जो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में बोली जाती है, जो मालवा के टच में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। अगर क्लास में मजा आ रहा है तो जल्दी से क्या है कि टेलीग्राम पर जाइए जहां पर आपको ये इस क्लास की पूरी पीडीएफ और पहले वाली क्लासों की पीडीएफ भी आपको वहां से मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और प्ले स्टोर पर क्या है कि जो अपने एजुकेशन फैक्ट्री ऐप है वहां पर मात्र 99 रुपए पर सुपरीचर के 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं, तो इस मौके का फायदा जरूर उठाइए। और ये ऑफर है वो सीमित समय के लिए। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? तो किस बोली पर अपने राजस्थान में मराठी भाषा का सबसे प्रभाव है? तो कौन सी बोली अपने बात करें तो मालवी बोली पर। कौन सी बोली पर? मालवी बोली पर। झालावाड़ की मुख्य बोली कौन सी है? तो झालावाड़ किस क्षेत्र में आता है? अभी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, हाड़ौती का है, तो कौन सी बोली है? हाड़ौती है। बोली जिसमें भक्ति संग सहजोबाई व दयाबाई ने अपनी रचना की थी वो कौन सी बोली है? तो अपने बात करें वो कौन सी बोली है तो वो है मेवाती बोली। कौन सी है? मेवाती बोली है। कौन सी बोली है? मेवाती बोली में उन्होंने क्या है कि अपने ग्रंथों की क्या की थी? रचना की थी। दयाबाई और सहजोबाई ने कौन सी बोली में?
मेवाती, मेवात क्षेत्र जैसे अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है, उसमें इन्होंने क्या की थी, यहाँ पर क्या की थी उन्होंने, रचना की थी, सहजोबाई व दयाबाई ने। अपने बात करें लालदास जी और चरणदास जी, जो मेवाती भाषा में क्या है कि अपने ग्रंथ लिखे थे, और ब्रज भाषा में भी इन्होंने काफी ग्रंथ लिखे थे। मेवाती बोली पर ब्रज भाषा का सबसे अधिक ज्यादा प्रभाव है। इस क्षेत्र को ब्रज कहते हैं, याद रखना। बागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? तो बागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? दक्षिणी पूर्वी भाग। किस भाग में? दक्षिणी पूर्वी भाग में बोली जाती है। गलत है। दक्षिणी पश्चिमी भाग में, कौन से भाग में? दक्षिणी पश्चिमी भाग में बोली जाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन से बोली जाती है? बागड़ी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? बागड़ी बोली जाती है। नेक्स्ट अपने बात करें लिंग्वास्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो लिंग्वास्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के पहली बात की थी जॉर्ज गियर्सन थे। कौन थे? जॉर्ज गियर्सन थे। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में मालवी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? मालवी। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में क्या बोली जाती है? बागड़ी बोली जाती है। रांगड़ी बोली का मिश्रण क्या है? तो रांगड़ी बोली का जो मिश्रण है, वो किसका मिश्रण है? जो अपने बात करें मारवाड़ी व मालवी, मारवाड़ी व ब्रज, ढूढ़ाड़ी व मारवाड़ी, मारवाड़ी व मालवी का जो मिश्रित रूप है वो क्या है? रांगड़ी है। क्या है? रांगड़ी है। याद रखना क्या है? रांगड़ी। मालवा के क्षेत्र में जो बोली जाती है। राजस्थानी भाषा, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो स्वतंत्र जो वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करने वाले व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे। कौन? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन थे। अपने को क्या है कि ये सुमेलित करना है। तो बागड़ी बोली कहां पर बोली जाती है? बागड़ी कहां पर बोली जाती है? तो अपने बात करें, ये बांगड़ी है। वो बांगड़ी है, ये बागड़ी है। तो बागड़ी कहां पर बोली जाती है? बागड़ क्षेत्र। तो बांगड़ी क्षेत्र हनुमानगढ़ में बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है? हनुमानगढ़ में थली या ठट्टी भी बोली जाती है। थली या ठट्टी जो गंगानगर हनुमानगढ़ का दक्षिणी भाग है, वहां पर थली या ठट्टी भी बोली जाती है। दूसरा अपनी बात करें तो जगरोती कहां पर बोली जाती है? तो जगरोती करौली में बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है? करौली में बोली जाती है। दावड़ी कहां पर बोली जाती है? उदयपुर में बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है? उदयपुर में। और गोडवाड़ी कहां पर बोली जाती है? सिरोही में बोली जाती है। एक, तीन, दो, चार। वो बांगड़ी है, ये बागड़ी है। याद रखना, वो बांगड़ी है जो दक्षिणी भारत में बोली जाती है, बांगड़ी। ये मेरे को थोड़ा सा गलत लग रहा है, जो बागड़ी दे रखा है इसमें, यहाँ पर या तो डूंगरपुर देना था। तो अपने को क्या है कि सही कर लो इसको, यहाँ पर डूंगरपुर करो। ये हो सकता है गलती से लिखा गया, क्योंकि बागड़ी दे रखा है तो अपने उसको चेंज नहीं कर सकते, बागड़ी कर सकते हैं। हनुमानगढ़ में थली बोली जाती है, याद रखना, थली। गंगानगर का जो दक्षिणी पश्चिम भाग है, और जो हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है, वहां पर क्या बोली जाती है? ये थली बोली जाती है। दूसरा अपनी बात करें, हनुमानगढ़ और गंगानगर जो मिला जुला क्षेत्र है, वहां पर पंजाबी भी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? पंजाबी भी बोली जाती है, याद रखना। राजावटी व नागरचौल किस की उपबोलियां हैं? तो राजावटी व नागरचौल किसकी है? ढूढ़ाड़ी की उपबोलियां हैं। दोनों अपने बात कर ली थी। मरुवाणी क्या है? तो मरुवाणी अपने बात करें तो राजस्थानी भाषा की एक मासिक पत्रिका है, जिसका नाम क्या है? मरुवाणी। क्या है? मरुवाणी। जगरोती, जगरोती कहां पर बोली जाती है? करौली में बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है? करौली में बोली जाती है। घाटी कहां पर बोली जाती है? तो मारवाड़ी की जो उपबोली है वो बाड़मेर में बोली जाती है। नागरचौल कहां पर बोली जाती है? टोंक में बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है? टोंक में बोली जाती है। जो टोंक सवाई माधोपुर का जो हिस्सा है, वहां पर नागरचौल बोली बोली जाती है। अपने नागरचौल की बात की, और धावड़ी कहां पर अभी बात की थी? तो धावड़ी अपने बात की थी उदयपुर में बोली जाती है। तो चार, तीन, दो, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? तो दादू पंत के जितने भी साहित्य वो ढूढ़ाड़ी भाषा में लिखे। किसमें? ढूढ़ाड़ी भाषा में लिखी गई। हड़ौती बोली राजस्थान की जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती, वह क्षेत्र कौन सा है? तो जिस क्षेत्र में नहीं बोली जाती, तो आपको कोटा, बुद्धि, बारा, झालावाड़ के अलावा एक भरतपुर दिखाई दे रहा है, तो भरतपुर में नहीं बोली जाती। गियरसन ने बागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा है? बिली बोली का है। क्या कहा है? बिली बोली का। ये क्वेश्चन पहले भी आया था। कौन सी बोली को बिली बोली का है?
अहिरवाटी व मेवाती बोलियां निम्न में से वर्गीकरण है। तो किसका वर्गीकरण अपनी बात करें तो उत्तर पूर्वी राजस्थानी का क्या है वर्गीकरण है। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अहिरवाटी अपने बात की थी बहरोड मुंडावर तहसील में बोली जाती है, तो बहरोड और मुंडावर तहसील में बोली जाती है। बहरोड कोटपुतली बहरोड जिला है जो नया बन गया, और मुंडावर तहसील खेरथल तिंजारा का जो क्या है कि जिला है उसमें क्या है कि मुंडावर तहसील है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप राजस्थानी हो तो आपको पता होना चाहिए राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखना 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित संतों में से अपने लेखन मेवाती भाषा में प्रयोग नहीं किया था? तो सुंदरदास ने भी किया था, दयाबाई और सहजोबा दास ने भी किया था, और सॉरी लालदास जी ने भी किया था, चरणदास जी ने भी किया था, और दयाबाई और सहजाबाई इन्होंने भी क्या है कि चरणदासी संप्रदाय जितने भी संत थे उन्होंने भी क्या है कि मेवाती भाषा में अपने ग्रंथ लिखे थे। लेकिन इसका सही आंसर क्या नहीं है, सुंदरदास जी ने अपने ग्रंथ मेवाती भाषा में नहीं लिखे थे। आज का अंतिम क्वेश्चन है, किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? तो किसने राजरूपक की ग्रंथ डिंगल को क्या कहा है राजस्थानी भाषा? तो रामकरण आसोपा ने कहा है क्या है कि डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले प्ले स्टोर पर जल्दी से जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं, और इस मौके का जल्दी से जल्दी फायदा उठाइए। जय हिंद, जय भारत।